बातें और हम। इसमें मैं आज लेकर आई हूँ एक लघु कथा जिसका शीर्षक है व्यथा। स्कूल की लाइब्रेरी में हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत सब भाषाएं एक साथ और एक दूसरे पर लांछन लगाने पर तैयार। सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहा था इंग्लिश को। पंजाबी ने कहा, तुम्हारी वजह से लोग पंजाबी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। सभी विदेशों में बसना चाहते हैं और इसलिए ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं। हिंदी बोली लिखने, बोलने और सुनने में सबसे आसान होने के बाद भी लोग मेरी मात्राओं से बहुत डरते हैं। मुझे अक्सर इंग्लिश में ही लिखते हैं, हालांकि बोलते सब मुझे ही हैं। दोनों की बात सुन इंग्लिश बोली कि मेरी तो सुनो, मेरे साथ तो और भी गलत हो रहा है। मेरी तो सब भाषाओं ने मिलकर दुर्गति ही कर दी है। पंजाबी बोलने वाला भी इंग्लिश में लिख रहा है, हिंदी बोलने वाला भी इंग्लिश के लेटर प्रयोग कर रहा है। सही इंग्लिश ना कोई लिख पा रहा है, ना कोई पढ़ पा रहा है, ना कोई बोल पा रहा है। उनकी बातें सुन उर्दू झेंपते हुए कहने लगी, मुझे तो अपने ही देश में पराई कहा जा रहा है। इसी देश में मुझे भाषा का दर्जा ही नहीं देना चाहता कोई। और जब संस्कृत की बारी आई तो उसका दर्द कुछ नहीं छलका कि मुझे सब भाषाओं की जननी तो कहा जाता है, मुझे सब भाषाओं की जननी कहा जाता है, लेकिन बोलचाल में मेरा कोई प्रयोग नहीं करता। जैसे आजकल घरों में बड़े बुजुर्गों को विदाई दे दी जाती है और वह वृद्धाश्रम में ही रहने लग जाते हैं, वहीं रहने को मजबूर हैं। ऐसे ही मुझे भी विदाई दे दी गई है और सबके दुख सुन लाइब्रेरी की पुस्तकें अपने बारे में सोचने लगी।